हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स जो हमें एसिड सॉल्युबल पूल में मिले थे दैट वर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। अब इस वाले लेक्चर में हमें प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो किससे बने होते हैं, उनके मोनोमर्स क्या होते हैं, प्रोटीन पॉलीमर क्यों हैं, और जो उसके मोनोमर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स क्या कौन कौन से हैं इसके। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें दो वर्ड पता होने चाहिए, मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनोमर जो है वो सिंपल यूनिट है। सिंपल यूनिट कनेक्ट होके इंडिविजुअल यूनिट कनेक्ट होती है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उनके बीच में और एक पॉलीमर बनाएगा। जैसे कि सपोज करो दिस इज़ द मोनोमर, अगेन मोनोमर एंड देन अगेन मोनोमर। इफ़ आई कनेक्ट दैम तो ये बनता है एक पॉलीमर। और इसी तरह से अगर हम इनको आगे कनेक्ट करते जाएं, बनाते जाएं, तो एक पॉलीमर, लार्ज पॉलीमर बनेगा कंसिस्टिंग ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। बहुत सारी यूनिट्स होंगी उसके पास मोनोमर्स की। सो प्रोटीन जो है एक लार्ज स्ट्रक्चर है। लार्ज स्ट्रक्चर है, इट मीन्स इट माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मोनोमर्स इन इट। अब मोनोमर्स होंगे तो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड भी होगा, तो वो बॉन्ड कौन सा है? सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर, इट मीन्स लार्ज स्ट्रक्चर है और वो मोनोमर का बना हुआ है। और जो मोनोमर यहाँ पर होते हैं, प्रोटीन जो बनाते हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं। So we can say amino acids are the monomers of proteins. एसिड को आप इसमें उस तरह से मत लेना जिसका सोल्ट टेस्ट होता है। एसिड बेस सॉल्ट्स ये अलग हैं, ये मोनोमर हैं प्रोटीन के मोनोमर। सो हम इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, मीन्स प्रोटीन एक लार्ज स्ट्रक्चर है और वो छोटी छोटी यूनिट मीन्स मोनोमर से बना हुआ है, दैट इज़ अमाइनो एसिड। या फिर हम इसको एज इट इज़ भी बोल सकते हैं, अमाइनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है। सेंट्रल कार्बन, कार्बन आपको पता है टेट्रावेलेंट होता है, मीन्स 4 वैलेंसी। इट मीन्स कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 अलग अलग ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज अमोनिया, NH3 पॉजिटिव। और दूसरी साइड पे जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। सो हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप इज हैविंग प्लस चार्ज, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज हैविंग माइनस चार्ज, and there is one more group attached to the carbon, that is R group. R group जो होता है ये अल्काइल ग्रुप या इसको हम वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं। R ग्रुप में अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, किसी अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन होता है, किसी अमाइनो एसिड में मिथाइल ग्रुप होता है, किसी में इथाइल होता है, किसी में इसमें सल्फर भी होता है। तो उस बेसिस पे, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। आर ग्रुप जो है इसलिए हम इसको वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, बिकॉज जो अमाइनो एसिड है ये तीनों ग्रुप सेम होते हैं हर एक अमाइनो एसिड में, बट डिफ़र करता है आर ग्रुप में, जहाँ पर इसका चेंजेस हो जाते हैं। आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स टोटल 20 हैं, बट नाउ एक 21st अमाइनो एसिड भी ऐड किया गया है। तो ये जो वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड है दैट इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप। सो देर आर 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन ग्रुप, अमाइनो, कार्बोक्सिलिक एंड आर वेरिएबल ग्रुप, एंड अल्फा। अल्फा जो है यहाँ पर मैंने अल्फा लिखा हुआ है कार्बन के साथ। अल्फा ग्रुप जो है ये इसीलिए बिकॉज ये जो चार ग्रुप्स हैं ये एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेम कार्बन पे ही चारों ग्रुप प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोल रहे हैं। और ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड।
Now let us study about the structure line to line. Amino acid contain 4 groups. These are the 4 groups. That is carboxylic group, COOH negative, amino group, NH3 positive, R group, that is variable group, and hydrogen. This is the hydrogen. Carboxylic group and amino group are present on the same carbon. ये दोनों ग्रुप जब एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो देन इट इज़ नोन एज, वो जो कार्बन है उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन. एंड द अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड. नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड, बिकॉज आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप होते हैं. सो उस अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं. देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल आर ग्रुप. Based on the nature of R group, there are many amino acid, 20 types of proteinaceous amino acid. What does this indicate? What does this word indicate? It means ऐसे amino acid जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. कुछ अमाइनो एसिड नॉन प्रोटीनेशियस भी होते हैं जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाते. इट मीन्स देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड ऑल दोज types of amino acid structure based on the variable R group, the structure of R group. For example, if R जो है सिंपली एक हाइड्रोजन है, सो अमाइनो एसिड जो बनता है वो ग्लाइसिन बनता है. दिस इज द नेम ऑफ अमाइनो एसिड. कार्बन है, इसमें अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये हाइड्रोजन ग्रुप. ये तीनों ग्रुप सेम है, बट जो वेरिएबल आर ग्रुप था उसकी जगह पर यहाँ पर H है. जब यहाँ पर H हो, आर ग्रुप की जगह H हो एंड बाकी सारे जो हैं वो सेम हो, एग्जैक्ट सेम, देन इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन. सो हमें 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे लर्न करने होते हैं. बट इस वीडियो में आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है वो समझाती हूँ. बट अभी आपने देखा कि पहले जो अमाइनो एसिड मैंने बताया था उसमें यहाँ पर COOH नेगेटिव था और CH3 पॉजिटिव था. इसमें आपको कन्फ्यूज़न है, बट दोनों ही जो है वो राइट है. ये इस बात का रीज़न भी आपको इसके नेक्स्ट सेक्शन में पता लगेगा इसी वीडियो में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर कर लेते हैं 2-3 इसके अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन आर ग्रुप. So if R group is taken as only hydrogen, then the amino acid is glycine. Rest of the structure is same. Next, if R group is taken as methyl group you know CH3 है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड है, एक हाइड्रोजन नहीं है या एक कोई भी ग्रुप नहीं है जहाँ से ये कार्बन जो है दूसरे से अटैच करेगा. सो अगर मिथाइल ग्रुप हम लेते हैं, आर ग्रुप को मिथाइल ग्रुप मानते हैं, तो जो अमाइनो एसिड है वो एलेनाइन बनता है. कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, दीज 3 ग्रुप्स आर सेम. बट हाइड्रोजन जो हमने पहले वाला जो हाइड्रोजन लिया था ग्लाइसिन वाले में, वहाँ पर अब हमने क्या लिया है, मिथाइल. सो इसको हम बोलेंगे ये एलेनाइन बन गया है. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. Now the third one, if R group is taken as hydroxymethyl CH2OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था. हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन वाले चैप्टर में OH. सो OH लगा दिया है जिसकी वजह से जो CH3 था मिथाइल के साथ, मिथाइल जो फॉर्मूला होता है CH3 उसमें एक सब्सटीट्यूट हो गया हाइड्रोजन, उसकी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया. सो यहाँ पे जो बनेगा CH2OH. नाउ अमाइनो एसिड का जो नेम होगा वो सेरीन होगा. इसमें देखो कार्बन है, COOH है, NH2 है, H, ये तीनों सेम है, बट का R ग्रुप की जगह पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल है, CH2OH है. सो तब इसको बोलेंगे सेरीन. सो अभी हमने 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और उनके नेम याद किए हैं. क्विक समरीज की लेते हैं. इफ़ आर जो है हम हाइड्रोजन लेते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ग्लाइसिन. इफ़ आर ग्रुप को हम मिथाइल लेते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एलेनाइन. इफ़ आर ग्रुप इज़ टेकन एज हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH then
अमाइनो एसिड इज serine. अब अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन देयर नेचर दे आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. किस तरह से होते हैं ये एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल? उसमें जो COOH वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, अगर वो ग्रुप R वाले ग्रुप में COOH ज़्यादा आ जाए देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिडिक. या फिर हम बोल सकते हैं अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर अमाइनो एसिड का देखें और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप, देन हम उसको बोलेंगे कि अमाइनो एसिड का नेचर एसिडिक है. सो इफ R group contains carboxylic group in it, then the nature of amino acid becomes acidic. एक तो R group में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है और इसके साथ साथ जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता ही है. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो 2 और मोर देन 2 नंबर में हो जाएं देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड. एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर द बेसिक. इफ R group contains amino acid in it, अमाइनो ग्रुप अगर हो, अमाइनो NH2 NH3 पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है अगर वो हो R में, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज बेसिक. एग्जाम्पल इज लाइसिन. एंड द न्यूट्रल, दोनों जो हैं एग्जैक्ट अमाउंट में हो, जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतने ही अमाइनो ग्रुप हो, देन ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल इसको कंसिडर किया जाएगा. नाउ एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके. एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो हैं यूवी एब्जॉर्बेंस करते हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एरोमेटिक वर्ड जो आपने पहले कभी सुना हो तो इनको बोलते हैं साइक्लिक, मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिनका होगा, जिसकी R ग्रुप जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, चाहे वो 6 साइडेड रिंग हो, 5 साइडेड वाली हो. इस तरह से कोई भी साइक्लिक वाला अमाइनो एसिड का ग्रुप होगा देन उसको बोलेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड. और इसका एग्जांपल है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और एक फिनाइल एलेनाइन भी होता है. सो ये एग्जांपल्स आपको ज़रूर लर्न होने चाहिए, एसिडिक के, बेसिक के, लाइस और न्यूट्रल के एंड एरोमेटिक वाले. एरोमेटिक के लिए एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है यूवी एब्जॉर्बेंस कौन से अमाइनो एसिड करते हैं. चाहे तो वो ऑप्शन में एरोमेटिक भी दे सकते हैं, साइक्लिक भी लिख सकते हैं, या फिर आपको ये जनरली एग्जांपल्स दे सकते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनाइन. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई अमाइनो एसिड इज नोन एज ज्विटर आयन. ज्विटर आयन क्या होता है? सबसे पहले ज्विटर आयन एक बायपोलर आयन होता है, मीन्स बायपोलर, बाय दो पोलर, पोलर मीन्स चार्ज, दोनों चार्ज होंगे उसके पास, प्लस भी और माइनस भी, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन. तो अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की तरह कैसे बिहेव करता है, और इस वाले सेक्शन में आपको उस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि हमने एक स्ट्रक्चर में तो COOH नेगेटिव लिया था, एक में COOH ही ले लिया, तो दोनों जो हैं वो राइट कैसे हैं. ये देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में हमने इस तरह से लिखा था, C अल्फा कार्बन है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एंड देयर इज़ वन मोर ग्रुप दैट इज़ वेरिएबल R ग्रुप. ये B इसको कंसिडर किया है हमने. नाउ इन द एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. नाउ H पॉजिटिव, ये तो एसिड बेस की प्रॉपर्टी होती है. H पॉजिटिव एसिड जो होते हैं वो जब डिसोसिएट करते हैं H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेस जो होते हैं जब डिसोसिएट करते हैं तो वो H नेगेटिव आयन देते हैं. सो जब हमने इसको एसिड कंडीशन में रखा है, मीन्स pH जो है जब लो है तो इसके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ एफिनिटी रखता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अपोजिट चार्ज attract each other. So H positive ions get attached to the COO negative and become COOH. This is the A condition. And reverse is true for the basic. Basic में क्या होगा, यहाँ पर high pH होगा. This is the basic condition. C जो है ये basic वाली condition को show करेगा, high pH, और इसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव जो है वो कम होंगे. तो यहाँ पर हम, या बेस वो होते हैं
इसमें क्या करेगा, ये लूज़ करेगा। कौन सा वाला लूज़ करेगा, CO नेगेटिव तो एज इट इज़ रहता है, बट NH3 जो अमोनियम वाला ग्रुप है वो अपना H पॉजिटिव लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो एक तो उसका पॉजिटिव चार्ज जाता है और एक उसका हाइड्रोजन जाता है और वो बन जाता है NH2। सो ये जो है ये ज्विटर आयन है जिसमें ये न्यूट्रल चार्ज इसके न्यूट्रल हो गए हैं 0 और ये मूव नहीं करेगा कहीं पर भी। सो B इज कॉल्ड द ज्विटर फॉर्म। अमाइनो एसिड इज नोन एज ज्विटर आयन बिकॉज इट एग्जिस्ट एज बायपोलर आयन। बायपोलर मैंने बताया था दोनों जिसमें होंगे चार्ज। एट लो पीएच पे जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा, तो उस टाइम पे अमाइनो एसिड गेन करता है H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव गेन करने की वजह से COOH नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज तो इसका 0 हो गया, बट यहाँ पर ओवरऑल चार्ज बचा पॉजिटिव वाला। सो अमाइनो एसिड जो है पॉजिटिव चार्ज जैसा बन जाता है। और C वाली कंडीशन में क्या होता है, pH हाई है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन लो है और मीडियम बेसिक है, उस टाइम पे अमाइनो एसिड अपना H पॉजिटिव लूज़ कर देता है एंड ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव बन जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज। तो इसके pH के अकॉर्डिंग, इसकी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो अमाइनो एसिड है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ज्विटर आयन बायपोलर स्पीशीज बिकॉज H पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव नेचर भी शो करता है जब ये कौन सी कंडीशन में होगा, एसिडिक वाली में, और ये नेगेटिव भी शो करता है जब ये बेसिक कंडीशन में होगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ज्विटर आयन।